1 जुलाई से इस तरीके का जो अभियान है वो दिल्ली सरकार ने जोर शोर से शुरू किया था और ये कहा था कि जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको ना सिर्फ इस तरीके के पेट्रोल पंप पर ईंधन दिया जाएगा बल्कि ट्रांसपोर्ट विभाग की टीम, ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी की टीम उस गाड़ियों को जब्त भी करेगी। लेकिन 2 दिन ही हुए थे कि आज तीसरे दिन दिल्ली सरकार ने अपने इस फैसले से यू टर्न ले लिया और अब जो है ये बैनर हटाए जा रहे हैं यहाँ से इस तरीके के पेट्रोल पंपों से। तो ये एक बड़ा फैसला था। लेकिन दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहा कि जब तक ये पड़ोसी राज्यों में लागू नहीं होता है, यानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दूसरी जगह पर लागू नहीं होता है, तब तक जो है वो दिल्ली में लागू करना तर्क संगत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के पेट्रोल पंप पर कई जो ANPR कैमरे हैं यानी ऑटोमेटेड जो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे थे वो भी ठीक प्रकार से चल नहीं रहे थे, लाउड स्पीकर भी चल नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कई सारी तकनीकी भी खामियां हैं इसको लागू करने में। मेरे साथ में दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया जी हैं। निश्चल जी, सबसे पहले दिन यानी जब लागू भी नहीं हुआ था उससे 1 दिन पहले मैंने आपसे मुलाकात की थी और आपका इंटरव्यू लिया था और आपसे मैंने पूछा था कि क्या कैमरे और लाउड स्पीकर हर जगह अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपने कहा कि कई सारी जगहों से शिकायत आ रही थी। तो क्या वही एक इकलौती वजह है जो दिल्ली सरकार ने आज वापस लिया है? नहीं, दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन सबसे पहले तो इस का स्वागत करती है जो ये ऑर्डर दिल्ली सरकार ने वापस लिया है और पोस्टपोन किया है। दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन शुरू से कह रही थी, जब हमने NDTV को भी बताया था कि बहुत सारी तकनीकी खामियां आ रही हैं इस व्यवस्था को लागू करने में। उसके साथ साथ हमने अपना जो आज ऑनरेबल एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने चिट्ठी में भी लिखा है कि ये व्यवस्था जब तक पूरे NCR में लागू नहीं होगी तब तक प्रदूषण की ये लड़ाई अधूरी रहेगी। और इन्हीं सब चीज़ों को दिल्ली सरकार ने मद्देनज़र रखते हुए और दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की बात को समझा और इस ऑर्डर को विड्रॉ किया। तो इसलिए हम इससे काफ़ी खुश हैं कि ये हो गया जल्दी। एक आप लोगों की इस बात को लेकर भी नाराज़गी थी कि आप लोगों को ये कहा गया कि अगर इन पुरानी गाड़ियों में तेल भर दिया जाएगा तो पंप के डीलरों के ऊपर कार्रवाई होगी कानूनी। देखिए, दो चीज़ें थीं जो कानून व्यवस्था से लेकर हम चिंतित थे। एक तो पिछले 3 दिनों में भी देखा गया कि ग्राहकों में काफ़ी रोष था और ग्राहक पेट्रोल पंप वालों के साथ 1-2 जगह पेट्रोल पंप के लड़कों के साथ भी झड़प हुई। तो एक तो कानून व्यवस्था की वो समस्या थी, दूसरा ये भी था कि इस व्यवस्था को लागू करने के हम माध्यम थे और हमको इन्होंने पीनल प्रावधानों के अंदर डाला था कि अगर हमने इस व्यवस्था को ढंग से लागू नहीं किया तो हम पे पीनल प्रावधान थे। तो उसका भी हमारे अंदर एक रोष था और उसके लिए हम दिल्ली हाई कोर्ट भी गए कल। और इसलिए इस कानून व्यवस्था की समस्या आने वाले दिनों में और ख़राब हो सकती थी। अच्छा है कि आज इसको रोक दिया गया और हमको एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया गया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल बस, हम पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, यहाँ भी क्या कैमरे और लाउड स्पीकर सब कुछ ठीक था क्या? देखिए, अगर इस पंप की बात करें तो पहले दिन यहाँ स्पीकर नहीं था, यहाँ स्पीकर भी अगले दिन लगा है। तो 2 तारीख को लगा? 2 तारीख को लगा है। और ऐसे कई पंप थे पूरी दिल्ली में जहाँ पे स्पीकर और कैमरों की समस्याएं आ रही थी। ये एक ट्राइड एंड टेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ट्रायल रन नहीं हुआ था। अच्छा। तो जब तक एक टेक्नोलॉजी को हम ट्राई ना कर ले उसको लेके हम कानूनी प्रावधान कैसे बना सकते हैं? तो ये काफ़ी सारी समस्याओं क्रिएट करता बजाय सुलझाने के। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। निश्चल सिंघानिया जी का साफ तौर पर यह कहना है कि कई सारी जो तकनीकी दिक्कत हैं वो इसमें आ रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 4 महत्वपूर्ण बातें क्या कही। सबसे पहली बातें कही कि इस व्यवस्था को लागू करने में तकनीकी दिक्कत आ रही है। दूसरी उन्होंने बात कही कि जब तक NCR के राज्यों में लागू नहीं होता है तब तक जो है वो दिल्ली में इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात उन्होंने कही कि बड़े पैमाने पर जो है वो शिकायतें आ रही थी कि इन तकनीकी दिक्कत से पेट्रोल पंप और लोगों को खास असुविधा होती थी। और चौथी बात ये थी कि कई हाई एंड गाड़ियां तक को सीज कर दी गई थी।
बहुत सारे लोगों ने उस डर से गाड़ियों को या तो दूसरे जगह पर भेज दिया या बहुत सस्ती दरों में बेच दिया, और ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। लोगों के अंदर इस बात को लेकर भी नाराज़गी थी कि आप बहुत पुरानी चीज़ों को चला रहे हैं, लेकिन जब आपने 15 साल का टैक्स ले लिया तो आखिर 10 साल में गाड़ी कैसे स्क्रैप हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो लोगों के अंदर नाराज़गी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के अभियान को ये ज़रूर झटका है। उन लोगों को राहत है जिनके पास 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियाँ थी, उनको ज़रूर राहत मिली है, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण कम करने का ये जो अभियान है ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली से अमन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।